हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं माइक्रोप्रोसेसर 8085 के लिए। इस इंस्ट्रक्शन का जो निमोनिक है दैट इज SBBR। तो देखिए, जैसे हर इंस्ट्रक्शन के बारे में हम आपको बताते आए हैं, इस इंस्ट्रक्शन की स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन कौन सा है, तो ये इंस्ट्रक्शन है हमारा SBBR। ठीक है। इसका निमोनिक तो जो हमने लिखा है, आपको इंस्ट्रक्शन क्या होता है वही लिख देंगे। उसके बाद ऑपरेशन पे आ जाइए। तो ऑपरेशन ये क्या करता है, ये एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसमें से जो रजिस्टर में कंटेंट, हम जिस रजिस्टर को मेंशन करेंगे उसके कंटेंट को और कैरी को, दोनों को हम माइनस कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा स्टोर होगा एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है। नंबर ऑफ बाइट्स की बात करेंगे, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल इसमें कितनी यूज होती है, केवल एक मशीन साइकिल यूज होती है, और वो मशीन साइकिल भी कौन सी यूज होती है, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। ठीक है। एल्गोरिथम की हम लोग बात करेंगे, तो एल्गोरिथम इसकी यही होती है कि ए में से आर के कंटेंट माइनस करेंगे, कैरी माइनस करेंगे और रिजल्ट को स्टोर कर देंगे वापस एक्यूमुलेटर में। फ्लैग्स की क्या कंडीशन रहती है, तो फ्लैग्स की इसमें क्या होता है, ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी सारे फ्लैग्स जो है, ऑल द फ्लैग्स आर आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक। एड्रेसिंग मोड, चूंकि इसमें हम रजिस्टर का यूज कर रहे हैं तो इसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज होता है, ये बट ऑब्वियस है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है। और नंबर ऑफ टी स्टेट्स, तो देखिए इसमें एक मशीन साइकिल यूज हो रही है, और वो कौन सी मशीन साइकिल है, ऑपकोड फेच। तो ऑब्वियस सी बात है 4 टी स्टेट इस इंस्ट्रक्शन में यूज होंगे। ठीक है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट द इंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन की हम बात करें कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है। तो देखिए, ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहली चीज तो ये है कि सब्ट्रैक्ट रजिस्टर एंड बोरो फ्लैग फ्रॉम एक्यूमुलेटर। यानी ये क्या करता है, इट सब्ट्रैक्ट रजिस्टर एंड, और उसके साथ ही साथ बोरो करता है, बोरो फ्लैग। कहाँ, फ्रॉम एक्यूमुलेटर। ये काम करता है ये इंस्ट्रक्शन। दिस इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट्स रजिस्टर आर and borrow flag contents from the contents of the accumulator. The result is placed in the accumulator. तो ये सब्ट्रैक्ट करता है रजिस्टर आर को और बोरो करता है फ्लैग कंटेंट को फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। द कैरी फ्लैग इज कॉल्ड एज बोरो फ्लैग फॉर सब्ट्रैक्शन रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो कैरी फ्लैग होता है वो बोरो फ्लैग कहलाता है जब इस इंस्ट्रक्शन में उसको यूज करते हैं। तो अब इसमें जो रजिस्टर हमने यूज किया, जैसे हमने क्या दिया, SBBR। तो इस आर की जगह कोई भी, जितने भी आपके जनरल पर्पस रजिस्टर 8085 में अवेलेबल हैं, आपको मालूम है कौन कौन से अवेलेबल है, ए है, बी है, सी, डी, ई, इवन एच और एल। इनमें से कोई भी सभी रजिस्टर आप यूज कर सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन में। अब एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें से अगर सपोज कीजिए हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया SBBC तो ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर में से सी के कंटेंट को और बोरो फ्लैग को माइनस करके और वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। मतलब क्या हुआ कि अभी देखिए आपको बताते हैं, इसमें एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि दिस सब्सट्रैक्शन इज परफॉर्म यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है, उसका वीडियो लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, उसको आप देख लीजिएगा। आप चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, चाहे फर्स्ट ईयर की चाहे डिजिटल ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में आपको 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि द सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड
फर्स्ट द बोरो फ्लैग इज एडेड टू रजिस्टर सी। तो पहले क्या होता है, पहले बोरो फ्लैग ऐड होता है रजिस्टर सी में, और उनके एडिशन का जो रिजल्ट आता है, एंड दिस नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। तो पहले ये जो बोरो फ्लैग है और ये जो सी है ये ऐड होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो पूरा माइनस होगा ए से। अब इसको आप एग्जाम्पल लेके समझिए। मान लीजिए हमने कहा लेट ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 37, ठीक है, और सी में दिया हुआ है 3F, ठीक, एंड कैरी दैट इज बोरो फ्लैग इज सेट, एंड जो कैरी फ्लैग है, कैरी फ्लैग ही बोरो फ्लैग है ना, तो कैरी फ्लैग जो है, या जिसको आप बोरो फ्लैग बोल रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन में, बोरो फ्लैग वो क्या है, इज सेट, एंड एसबीबी इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। इस स्टेटस में, इस प्रेजेंट स्थिति में, अब एसबीबी सी जो हमने दिया है, एसबीबी इंस्ट्रक्शन, वो एग्जीक्यूट किया जाता है। इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। अब देखिए, अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रक्रिया होगी, इसमें क्या होगा, पहले बोरो फ्लैग ऐड होगा। बोरो फ्लैग कितना है, सेट मतलब 1 है, तो पहले क्या होगा कि सबसे पहले सी में क्या है, सी में है 3F, तो सी में क्या हो गया, सी में है 3 मतलब 0 0 1 1, और F मतलब 1 1 1 1, और इसमें बोरो ऐड होगा। यहां हमने लिखा बोरो, बोरो कितना है 1, ये ऐड हो जाएगा। तो जब ये ऐड हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 0 0 0 0, फिर कैरी गया 1 1 1, फिर 0, फिर 1 1 0, फिर यहाँ 1, ये आ गया। अब क्या होगा, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया 0 0 1 1, सॉरी 1 1 0 0 1 1 0 0 और 0 0 0 0, ये आ गया। अब ये ऐड होगा किसमें, एक्यूमुलेटर में, तो यहीं पे हम कर देते हैं इसको, ठीक है, यहीं पे आ जाइए। तो ये जो 1 1 0 0 और 0 0 0 0 आया है, अब एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में है 37, तो 0 0 1 1 और 7 हो गया 0 1 1 1, ये ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऐड करके आ जाएगा 1 1 1 1 और 0 1 1 1, देखिए 1 1 1 और ये 1, ये आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका एक्यूमुलेटर में। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई कैरी नहीं जनरेट है, देख रहे हैं ना आप, कोई कैरी नहीं बच रहा है। सिंस नो कैरी इज जनरेटेड, हेज द माइक्रोप्रोसेसर कॉम्प्लीमेंट्स द कैरी फ्लैग, कॉम्प्लीमेंट्स द कैरी, मतलब यहाँ पे कैरी क्या, अगर हम यहाँ यहीं पे कैरी लिखते हैं ना, कैरी एक तरह से क्या है, 0 है, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, 1 कर देगा, ठीक। माइक्रोप्रोसेसर कॉम्प्लीमेंट्स द कैरी एंड कैरी फ्लैग इज सेट, hence borrow flag is set. This represents that the result is negative and in 2s complement form. तो ये जो कैरी फ्लैग आया है, इसको माइक्रोप्रोसेसर ने सेट कर दिया, मतलब बोरो फ्लैग को 1 कर दिया। इसका मतलब कि जो रिजल्ट आया है वो निगेटिव है और 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, ठीक। अगर यहाँ पे कैरी आता तो रिजल्ट नॉर्मल होता, क्लियर। अब जो फ्लैग्स की स्थिति बनेगी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद, फ्लैग्स की स्थिति वो आप देख लीजिए। सारे फ्लैग आप यहाँ पे लिखिए, साइन फ्लैग हो गया, पैरिटी फ्लैग हो गया, जीरो फ्लैग हो गया, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गया और कैरी फ्लैग हो गया, ठीक है। तो इसकी क्या, इनकी क्या स्थिति रहेगी वो आप देखिए। साइन फ्लैग क्या होगा, ये 1 होगा, क्योंकि B7 बिट जो है, ये देखिए दिस इज B7, ये 1 है। पैरिटी फ्लैग क्या होगा, ये 0 रहेगा, क्योंकि रिजल्ट में कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो ये 0 होगा। जीरो फ्लैग 0 रहेगा क्योंकि रिजल्ट 0 नहीं है, ठीक। ऑक्सिलरी कैरी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी कैरी यहां से यहां नहीं गया है, ठीक। उसके बाद
कैरी फ्लैग तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इसको 1 कर चुका है, तो ये हो जाएगा 1। तो फ्लैग की ये स्थिति रहेगी। अब इसको अगर आप रजिस्टर में शो करना चाहें, जैसे हम लोग और इंस्ट्रक्शन के अभी तक आज तक करते आए हैं, तो इसको आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भी दिखा सकते हैं। देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन क्या स्थिति रहेगी, तो बिफोर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में क्या है 37 और सी में क्या है 3F। ठीक, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, तो इन दोनों का क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, ये 37 आया, मान लीजिए से हम दूसरा कर्नल ले लेते हैं ताकि इसमें मिक्स ना हो। सपोज कीजिए ये 37 आ गया यहाँ पे और ये 3F चला गया यहाँ से। अब ये सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट स्टोर होगा कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में क्या रिजल्ट आएगा, एक्यूमुलेटर में आपका रिजल्ट आ जाएगा F7, ये रिजल्ट आ जाएगा F7। और फ्लैग्स की जो स्थिति रहेगी वो भी यहाँ मेंशन कर दीजिए। पहले इसको हम मेंशन कर देते हैं फ्लैग की स्थिति को, इसको ठीक कर दीजिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब फ्लैग की जो भी स्थिति है वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो साइन फ्लैग क्या है 1, 1 लिख दिया हमने। जीरो फ्लैग 0 है, वो लिख दिया। ऑक्सिलरी कैरी क्या है 0 है, वो लिख दिया हमने। पैरिटी फ्लैग क्या है 0, ये भी लिख दिया। और कैरी फ्लैग या इस स्ट्रक्चर के लिए जिसको बोरो फ्लैग बोलते हैं वो 1 है, वो हमने यहाँ 1 मेंशन कर दिया। तो इस तरह से सिंपली आप देखिए कि द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर सी एंड कैरी आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन रजिस्टर ए। टाइमिंग डायग्राम हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं कि शुरू में टाइमिंग डायग्राम हमने समझा दिया था सारी चीज़ों का, सारी मशीन साइकिल्स का। हर एक इंस्ट्रक्शन का अगर टाइमिंग डायग्राम डिस्कस करेंगे तो हर वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप इंटरेस्ट खो देंगे। किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट लाइन में मेंशन कीजिएगा, मैं टाइमिंग डायग्राम भी बना के डाल दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। अब इसमें क्या है कि देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें एक चीज ये देखने की है कि ये जो हमने आपको लिखा है SBB R, तो R की जगह पे आप कोई भी रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप SBB A भी कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को, फिर SBB B भी कर सकते हैं, फिर SBB C का तो हमने एग्जाम्पल दिया है आपको। फिर आप इसी को SBB D भी यूज कर सकते हैं, SBB E भी यूज कर सकते हैं, और SBB H और SBB L, SBB H और SBB L। मतलब ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इंस्ट्रक्शन किसी भी रजिस्टर को यूज करके आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर टाइमिंग डायग्राम इसके बारे में आप जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के, वैसे तो टाइमिंग डायग्राम किसी भी मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम क्या होता है वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं, उसके लेक्चर अवेलेबल हैं चैनल पे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम आप चाहते हो तो आप मेंशन कीजिएगा कमेंट लाइन में, मैं टाइमिंग डायग्राम भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।